मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं आज चुनावी चर्चा में आपके साथ लेके आया हूं भाजपा की एक नगर की वरिष्ठ टीम है। ये भाजपा की वो टीम है जो अपने जो चुनाव में अहम भूमिका निभाती है। आज इनसे हमारी चर्चा रहेगी। हम जानेंगे कि किन मुद्दों पर भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है। ये सारी चर्चाएं होंगी हमारी, और ये सब हमें ये बताएंगे कि जो हमारी भाजपा की जो तैयारियां हैं, भाजपा की किन मुद्दों को लेकर नगर निकाय की तैयारियां हैं। हमारा प्रतिनिधिमंडल इसमें भाजपा से विष्णु जी हैं जो बड़ी अहम भूमिका रखते हैं। नगर अध्यक्ष रामपाल लोधी जी हैं जो मैं समझता हूं कि कई चुनाव अपने बीते लड़ा चुके हैं कार्यकाल में, और पुणे भाजपा ने फिर एक बार ये जिम्मेदारी दी थी। और साथ ये भी हमें बताएंगे कि भाजपा की क्या नीतियाँ हैं नगर निकाय के चुनाव के। उसके बाद है हमारे साथ अजय कुमार जी जो ये भी बताएंगे कि जो नगर चुनाव है वो किन चीज़ों पर लड़ा जा रहा है। तो मैं आइए उन्हीं के बीच आपको लेके चलता हूँ। तो मैं कार्यक्रम में लेके आया हूँ भाजपा के प्रतिनिधि मंडल को। मैं शायद अभी आपको बता चुका हूँ। हमारे साथ विष्णु जी हैं। विष्णु जी अपना परिचय दें, परिचय बताएं। विष्णु जी कौन है आप? मैं किस पद पर हैं? मन की बात संयोजक मंडल का और शक्ति केंद्र संयोजक हूँ। मैं पद पे हूँ और कार्यभार सह मीडिया प्रभारी का भी संभाल लेता हूँ। अच्छा, हमारे साथ भाजपा से नगर अध्यक्ष रामपाल जी। रामपाल जी बताएं किस पद पर हैं? जी, मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ और 2 बार यानी दोबारा रिपीट भी हुआ हूँ। अच्छा, इसके बाद है हमारे साथ अश्वनी गौड़ जी। अश्वनी गौड़ जी युवा हैं और युवा साथियों से जुड़े रहते हैं। सबसे पहले नाजिम भाई, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जनता को जय श्री राम, बहुत बहुत चुनाव की बधाई देता हूँ कि आप चुनाव ऊपर आने वाले हैं हमारे, और आपको बहुत सही नहीं देता हूँ कि आप जनता की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, और आपके जरूर धन्यवाद। अच्छा, हमारे साथ मैं अश्वनी गौड़, मंडल मंत्री जहांगीराबाद, और मेरे पे एक साधारण कार्यकर्ता मान लीजिए भाजपा का। मुझे रामपाल जी की टीम में हमने 2 विधानसभा लड़ाई हैं, एक संसद का इलेक्शन लड़ाया है, और आगे जो आला कमान हमें आदेश देगी उसके लिए हम तैयार हैं। हाँ, देखते रहते हैं हम। अश्वनी जी आपको बड़ा संघर्षशील नेता माने जाते हैं और युवाओं के साथ आपका जुड़ाव भी है काफ़ी। नहीं, मेरा उद्देश्य तो बस ये है, मोदी जी और योगी जी की जो विचारधारा है उसको मैं जनता की लास्ट पायदान तक, जो लास्ट पर आ सकती है, उस तक हम पहुँचाएं उस नीतियों को साफ दिल से। हमारे साथ हैं अजय जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम अजय वाशनी, मंडल मंत्री हूँ मैं भाजपा का। बहुत छोटा सा सिपाही हूँ मैं। अच्छा, ये सारा हमारा परिचय कार्यक्रम हो चुका है। अब उसके बाद जो हम नगर निकाय के चुनाव के मुद्दे हैं उनको लेकर आए हैं। हमारा पहला सवाल है, भाजपा के नगर अध्यक्ष से ही हम शुरुआत करेंगे इस सवाल की। हम जानेंगे उनसे जो भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है नगर निकाय का, वो किन मुद्दों पर लड़ने जा रही है, क्या नीतियाँ हैं उसकी चुनाव लड़ने की। हम भाजपा के नगर अध्यक्ष रामपाल लोधी जी से सवाल है हमारा, इसके बारे में हमें बताएंगे। रामपाल जी बताएं, जो भाजपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है। पहले तो नाजिम जी आपका जो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल में हमें आपने बुलाया, और आगे मैं अपने जो नगर की जनता है उसका भी जो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्हीं के बलबूते पर मैं दोबारा अध्यक्ष बना हूँ, जिससे जो उन्होंने मुझे पूरा प्यार दिया है, और यहाँ बढ़ चढ़ के वोट हमेशा मिलती रही है भाजपा को। और हमारा मुद्दा रहेगा कि हमारे नगर में पानी भराव का ज़्यादा समस्या है, जो जल भराव है उसकी समस्या ज़्यादा है। तो हम आगे ये सोचें कि जो ये पानी कैसे निकाला जाए और किस तरीक़ा से निकल सके, जो यहाँ की जनता परेशान नहीं हो। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है हमारी नगर का। और फिर जो सफाई का मुद्दा आता है, तो सफाई भी जो है जगह जगह हो, कहीं जो गंदगी नहीं हो, यानी हमारा जो कस्बा नंबर 1 पर हो, कुछ ऐसा भी सोचेंगे। और भ्रष्टाचार मुक्त कुछ इन विषयों पर भी जो ध्यान देंगे, जिससे जो हम जनता में और भी अपनी पकड़ बना सकें, क्योंकि हमारे योगी जी, मोदी जी के उस निर्देशानुसार भ्रष्टाचार को भी जो ख़त्म करना है, और जो उन्होंने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं उन पर भी जो काफ़ी जो ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि नगर की जनता के लिए जो काफ़ी कल्याण योजना चलाई हैं। अब जैसे वैक्सीन का, कोरोना आया था, वैक्सीन सबसे अच्छा जो हमारे योगी जी, मोदी जी ने इतना अच्छा किया कि और देशों में जो
हमारे देश के ज़्यादा जो लोग मरे हैं, जिससे अब भी कोरोना और है लेकिन यहाँ कंट्रोल में है। तो इसलिए हमारे योगी जी, मोदी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तुरंत ही उस पर मीटिंग बुलाई और जो काफ़ी जो उसका निस्तारण किया है तुरंत ही। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जो नगर का हमारा जो जन समस्या थी, एक बड़ी समस्या थी, वो हमारे चैनल के माध्यम से या हमारे नगर की जनता के माध्यम से भाजपा नगर अध्यक्ष रामपाल जी तक पहुंच चुका है। जल भराव का बड़ा मुद्दा रहता है और हम एक नगर की जनता से रूबरू कार्यक्रम कर भी रहे थे, तो उसमें भी नगर की एक ही सवाल निकल के आ रहा था कि नगर की जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या भी रहे थे, तो उसमें भी नगर की एक ही सवाल निकल के आ रहा था कि नगर की जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है वो जल भराव की है। नाजिम भाई, इसके बारे में अश्विनी जी कुछ कहना चाहते हैं? जो हमारा आम नाला है आज की स्थिति में, वो आज से 50 साल 60 साल पहले बना होगा हमारे बुजुर्गों के टाइम में, तब हमारे शहर की जनसंख्या कम थी। आज शहर की जनसंख्या लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। आप तो शहर में, हम और आप बचपन से ही रहे हैं, तो इतना लोड जब शहर उस नाले में पड़ता है तो पानी आगे नहीं निकल सकता उसमें। सड़कें ऊंची करना या कुछ और का नालियाँ ऊंची कर देनी, ये समस्या नहीं है। एक आम आदमी को उससे परेशानी होती है क्योंकि उनके मकान नीचे हो जाते हैं, सड़कें ऊंची हो जाती हैं। हमें अध्यक्ष जी से कहूँगा मैं, अगर भाजपा का कोई भी हमारा से मौका मिलेगा तो एक नया नाला, एक अच्छा नाला का निर्माण नगर पालिका पुनः करवाएगी। ये बड़ी बात कह रहे हैं अश्विनी जी कि एक जो शायद हमारे सामने भी पहली बार ये समझो सवाल का उत्तर आया है, हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि नाला नया बनना, निर्माण नया होना। ये नाला बहुत छोटा हो चुका है हमारे यहाँ से, तो उसके लिए नया निर्माण नाले का किया जाएगा। अश्विनी जी बता रहे हैं कि अगर चाहे उसमें हम अपने माननीय विधायक जी से सहयोग लें, सांसद जी से सहयोग लें, हमें कहीं भी जाना पड़े। आज हमारे शहर की प्रमुख समस्या जल भराव है। जब हम देखते हैं जनता स्कूल रोड पर सारे स्कूल, शिशु मंदिर, जनता स्कूल, शिशु भारती, लक्ष्मीबाई, अनेकों स्कूल के बच्चे जब निकल के आते हैं तो उन्हें गिरते हैं नालियों में, बेचारे छोटे छोटे मासूम बच्चे, बड़ी पीड़ा होती है। पर वही ना, जो एक छोटा नाला वो नाली बन चुकी है, आज शहर इतना बढ़ चुका है, उसका लोड नहीं झेल पा रहा वो। उसको बार बार सफाई कराना, ये अतिक्रमण हटवाना, ये समस्या नहीं है। अब तो नया नाला ही निर्माण की समस्या है। अच्छा, जैसे ये सवाल आप कह रहे हैं निरंतर रहा, बरसात में पूर्व भी रही और भाजपा का वर्तमान काबिज भी रही, जी जी, तो ये इस बार क्यों नहीं पॉसिबल हो पाया? कुछ बजट के कारण नहीं हो पाया, कुछ पॉलिसियाँ बनने में देरी होती हैं। एक बार हमारे जो चेयरमैन साहब हैं मौजूद, उन्होंने अपनी बात ऊपर तक रखी, तो पॉलिसियाँ बनने में टाइम लगता है थोड़ा सा। और भी समस्याएं शहर में उससे पहले थी, उन समस्याओं का समाधान करते करते उन्होंने समय नहीं मिल पाया उसका। अश्विनी जी का कहना ये है कि ये जो नाला निर्माण की नई बात कर रहे हैं, ये पुरानी बात कई बार रखी जा चुकी है, लेकिन कुछ तक कमियां रही या कारण रहे, बोर्ड बैठक गठित, मतलब दिक्कतें पैदा होती रही उस वजह से, राजनीतिक। हाँ, तो वो आगे नहीं बढ़ पाई बात। चलिए ठीक है, अब हमारा जो अगला सवाल है, चलिए हमारा अगला सवाल है विष्णु जी से। विष्णु जी से हम पूछेंगे, क्या भाजपा जनपद में चुनाव लड़ने जा रही है, सभी सीटों पर लड़ने जा रही है चेयरमैनी का, कितनी चेयरमैन सीट वो जीत पाएगी? ये 17 सीटें हैं लगभग हमारे नगर पालिका में, जनपद में। तो विष्णु जी से सवाल है, क्या क्या नीतियाँ रहेंगी, क्या उन नीतियों पर कितनी सीटें जीत पा रही है भाजपा इस बार? हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका साथ लेकर चल रही है। इसी नीति के आगे हम जिले की 17 सीट जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है। जनता हमारे साथ देगी। जैसे राशन वितरण हो रहा है, मकान बन रहे हैं, जन कल्याण योजना चल रही है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, उन नीतियों पे हम आगे बढ़ेंगे और सारी सीट जीतेंगे हम भाजपा की। इस बार में तो जनपद में पूरी 17 की 17 सीटों पर झंडा लहराएगा भाजपा का। ये विष्णु जी कह रहे हैं कि इस बार जो है 17 की 17 सीट जनपद की भाजपा जीतने जा रही है। ये बड़ी बात है, अच्छी बात है। जनता का रुझान भाजपा की तरफ है, ये बता। अगला सवाल रहेगा हमारा अजय, जो एक युवा नेता हैं और जोश है काफ़ी, हम देखते रहते हैं कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते भी हैं। तो मेरा सवाल उन्हीं से है, हम उनसे सवाल करना चाहूँगा। जनता का सवाल है कि इस बार नगर पालिका चुनाव भाजपा
सिंबल पर लड़ने जा रही है या कैसे लड़ेगी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। नगर पालिका चेयरमैनी का चुनाव, सभासद का चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। क्या उसके स्टार प्रचारक भी इस नगर पालिका चुनाव में उतरेंगे, हिस्सा लेंगे, ये सारी चीज़ें बताएंगे अजय कुमार जी। जी अजय भाई बताएं। मैं सारे ये कहना चाहता हूँ, मैं जितने भी नगर पालिका चुनाव हैं हमारे हैं 17 के 17 सब जीतेंगे और सिंबल पे लड़ेंगे। और सिंबल पे लड़ने के बाद में हमारा जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लड़ने के हैं और एक एक वोट घर से निकाल करके और भाजपा को डलवाएंगे। अजय जी का कहना ये है कि हमारी सारी सीटों पर सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा और हम संभवतः सारी हों या सभासद की हों, सभी सीटें जीतेंगे आएंगे। चलो अश्विनी जी से मेरा सवाल है। अश्विनी जी ये बताएं, हम दोबारा आपके पास आए हैं, नगर निकाय चुनाव भाजपा अपनी किससे टक्कर मान रही है सीधी? देखिए, हम किसी से अपनी टक्कर नहीं मानते। हम तो अपनी नीतियों को और मोदी जी और योगी जी की जो नीतियां हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाते हैं। जनता हमें प्यार करती है, पसंद करती है। हम जनता के जो आदेश होता है उससे पहले आप देख चुके हैं, 2 बार विधानसभा हम जीत चुके हैं, 2 बार सांसद ही हम जीत चुके हैं। तो ये सब क्या है, जनता का प्यार हमें मिलता है। हम किसी से अपनी टक्कर क्यों माने? हम तो अपनी जो भाजपा की नीतियां हैं और जनता का प्यार, इसको ये आशीर्वाद समझते हैं अपना। अश्विनी जी का कहना है कि हमारी टक्कर किसी से नहीं है, जो जनता का आशीर्वाद और जनता का प्यार है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। जो वो आशीर्वाद और वो प्यार मिलता है वो हमें जीत की राह को आसान करता है। आप विधानसभा देख चुके हैं 2 बार, हम आप सांसद ही देख चुके हैं, माननीय अध्यक्ष जी की उसमें इलेक्शन हुए हैं ये। और हमारी टीम जो हमारे वर्कर है ना, वो आम जनता, लास्ट वाली जनता, जहाँ तक हमारी नीतियों का उसको मिल रही है, जो सुविधाएं मिल रही हैं, मकान मिल रहे हैं, आपको विधवा पेंशन मिल रही है, जन कल्याण मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है। आज आप देखिए कहाँ चीन कभी हम पर हावी हुआ करता था, आज हमारे नौजवान सैनिकों ने, भारत माता के सपूतों ने आज उनको उतना पीटना शब्द कहेंगे देश हित में हम, कि उनको तो एक आम आदमी अपने आप को समझ रहा है कि मैं भी भाजपा के शासन में गौरवान्वित, मैं भी एक सैनिक हूँ। ये अश्विनी जी बता रहे हैं कि जो आम आदमी है वो आम आदमी नहीं है, वो भारत का सिपाही है। वो भाजपा के नेतृत्व में ही ये हो पाया है। इससे पूर्व में भी सरकारें रहीं तो हमें मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी और योगी जी के कार्यकाल में, अमित शाह जी के कार्यकाल में ये सब हमें सब कुछ आसान लग रहा है। हम जिस पर चाह रहे हैं भाजपा का हर एक जो जनता का, नगर का, एक जो आम आदमी भी नगर का सिपाही है। आज नाज़िम भाई, स्वास्थ्य के मामले में आज चाइना जो बहुत विकसित देश है, आज उसके यहाँ क्या हालत हो रही है। आज हमारा देश, आज वो लोग हमारी तरफ भाग रहे हैं, उनकी लोग। आज हमारा देश विकास कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज हमारा देश स्वस्थ है। आज हमारे कोविड की इतनी बड़ी महामारी नहीं है जितनी और देश झेले हैं। आज इंग्लैंड में, फ्रांस में, यूके में सब जगह कोविड चालू हो चुका है। आज हिंदुस्तान ईश्वर की कृपा से योगी जी और मोदी जी की पॉलिसी के तहत सुरक्षित है। आज हमें लगता है कि कोई लीडर, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा अपने मुँह से, मोदी जी एक साधारण व्यक्ति नहीं है। समय समय पर जब पैगंबर लोग आते हैं धरती पे तो किसी न किसी रूप में, किसी माँ के कोख से आते हैं, ये वही स्वरूप है। और आज हमें महसूस हो रहा है कि हम भारतवासी हैं, गर्व प्राउड महसूस करते हैं। ये बड़ी बात कही है अश्विनी जी ने। मैं समझता हूँ सभी लोगों के बारे में बात कह दी है। हम, हमारे और भी जो लोग हैं, कि हम जो भारत का, हमारे प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं, हमारे देश के रक्षक हैं। उन्होंने हमें बताया है कि हर एक जो हमारा नगर का या हमारी आम जनता से जुड़ा हुए लोग हैं, वो सब देश की सेवा में तत्पर हैं और समय समय पर आने पर देश की सेवा करते रहेंगे। बताया कि कोरोना काल में जो संकट आया था उसको किस तरीके से निपटा गया। और जहाँ एक बता रहे चीन विकसित देश है इसलिए, लेकिन वहाँ भी महामारी है, लेकिन हमारे देश को नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इस चीज़ पर भी कंट्रोल किया गया। चलिए ठीक है अश्विनी जी, हमारा सवाल है, भाजपा के नगर अध्यक्ष से दोबारा पुनः आए हैं हम आपके पास, और हम आपसे सवाल करते हैं कि भाजपा की नगर निकाय चुनाव के लिए लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है, तो इस बारे में क्या कहेंगे और उनकी क्या तैयारियां हैं? जो प्रत्याशी आएगा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं जनता को। देखिए, लंबी फहरिस्त है। देखिए नाजिम भाई जी, हमारी जो मान लो लंबी लिस्ट तो है, लेकिन हमारा जो
प्रत्याशी होगा नहीं, वो कमल का फूल होगा। जिसको भी कमल के फूल से जो है, मान लो कमल का फूल लेकर आएगा, वही हमारा प्रत्याशी होगा। और उसी को जो है सब मिलजुल करके चुनाव लड़ाएंगे। जैसे पहले 13 प्रत्याशी टिकट की दौड़ में थे, लेकिन खाली एक जिसको टिकट दे दिया गया उसी को सबने लड़ाया, 12 ने भी। तो ऐसा ही अब की बार हम सोच रहे हैं कि जो होना भी ऐसा ही चाहिए कि जिसको जो टिकट मिल जाए वो जो बिल्कुल जो है साफ नीयत से जो उसको जो चुनाव लड़ाए, जिसको भी टिकट मिल जाता है। अजय रामपाल जी का कहना यह है कि जिसको भी पार्टी हाईकमान जिसका निर्णय लेता है चुनाव में भेजने का, उसी को लड़ाया जाएगा। और चुनाव चिन्ह जो पार्टी नहीं होगा, चुनाव प्रत्याशी जो पार्टी नहीं होगी, चुनाव जो हमारा सिंबल होगा वो प्रत्याशी होगा। कमल का फूल का निशान जिसका होगा उसी को सारी पार्टी चुनाव लड़ाएगी मिलजुल कर। चलिए, हमारा सवाल है, विष्णु जी युवा नेता हैं, युवा नेता से हमारा सवाल है, क्या भाजपा हमारे नगर में भी इतिहास दोहरा पा रही है इस बार? नाजिम भाई, हमारे नगर में जैसा पिछले चुनाव जीते हैं, आगे को भी उसी तरीके से चुनाव जीतेंगे हम। और हमारी युवा पीढ़ी सब भाजपा के साथ है। सबको मोदी जी और योगी जी चमक रहे हैं और हमारा सिंबल है कमल का फूल। हमारा प्रत्याशी सिंबल नहीं है कि कौन प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना है, हमारा सिंबल है कमल का फूल। हम उसी के, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। हमें जो चुनाव लड़ते हैं कमल के फूल के लिए लड़ते हैं। हमारा पार्टी के लिए धैर्यवान कार्य करते हैं, हम पार्टी के लिए समर्थित हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। और हमारा जितनी भी जनता है, मोदी जी के योगी जी के काम देखते हुए हमारी नगर की जनता भाजपा को वोट करेगी, कमल के फूल पर चुनाव चिन्ह कर निशान लगाएगी। ये आपसे अब मेरा सवाल है, दोबारा अध्यक्ष जी से मैं पूछूंगा उनसे, जो भाजपा का इस बार नगर में है, क्या भाजपा की तरफ जनता का रुझान बढ़ रहा है? रुझान के बारे में बताएं हमें नगर अध्यक्ष रामपाल लोधी जी। जनता का रुझान क्या है नगर में भाजपा के लिए, बताएं। देखिए नाजिम जी, हमारी जो इतनी जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, योजना इतनी, यानी हमारे योगी जी मोदी जी ने इतनी योजनाएं दे रखी हैं। गरीबों को राशन, मकान, और जो जनधन योजना, यानी ऐसी सैकड़ों योजना हैं जो धरातल पर उतरी हैं और जो सभी को उनका लाभ मिल रहा है। तो हमारी तरफ तो इसलिए जो भाजपा की तरफ रुझान है लोगों का कि जो काफ़ी जो है सुरक्षित हैं, वैसे भी कि जो दूसरे देश पहले आक्रमण करने की धमकी देते थे, आज जो वो खुद जो उस संकट में फंस गए हैं योगी जी मोदी जी की नीतियों से, कि जो आज वो खुद डरे और सहमे हुए हैं। तो इसलिए जो हमारी नगर की जनता भी जानती है कि जो देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। तो उसी आधार पर मुझे लगता है कि जो हमारी जो नगर की जनता है वो उसी विश्वास पर हमें जो वोटिंग करेगी, और पहले से भी हो सकता है हमारा प्रत्याशी पहले से भी अधिक वोटों से जीत कर जाएगा। अच्छा, अब मैं इनसे करूँगा, अश्विनी जी से। हमारा सवाल है अगला, दोबारा पुनः हम अश्विनी जी के पास आ चुके हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनमें काफ़ी जोश है भाजपा को लेकर। एक युवा है इसलिए जोश है, और हम अब इनसे ये जानेंगे नगर की जनता, या कहीं यूपी का 2024 का भी चुनाव नज़दीक है, इसके बाद ही है, तो जनता भाजपा को वोट क्यों दे? ये सवाल है हमारा आपसे। नाजिम भाई, आज जिस प्रदेश में आप बैठे हैं, कभी इस प्रदेश में इतनी लूटपाट, बलात्कार, अराजकता आदमी महफूज नहीं हुआ करता था। जब से हमारी योगी जी ने कमान संभाली है, आज बदमाश या गुंडा तत्व खुद हाथ जोड़ कर खाने जा रहा है कि मुझे बंद कर दो। एक आम आदमी अपने को योगी मोदी समझ कर जी रहा है। वो जानता है कि आज हम सुरक्षित हैं। अभी देखिए, जल्दी में G20 जो सम्मेलन हुआ था, उसमें हमारे मोदी जी को अध्यक्ष बनाया गया। कितनी बड़ी बात है, गर्व की बात है हिंदुस्तान को। कितने देश आज हमारी तरफ देख रहे हैं कि मोदी जी का सहारा हो तो ये यूक्रेन और रूस युद्ध रुक जाए। बराबर का मुल्क श्रीलंका, जिसको भी हमने गेहूँ दिया है, नेपाल जिसको भी हमने गेहूँ दिया है और खाद्य सामग्री दी है, तो ये सब मोदी जी के उसमें हो रहा है। और आम जनता, आम आदमी समझता है कि हम ही मोदी योगी जी हैं।
उनको अपने जीवन सुरक्षित लग रहा है, बहन बेटी सुरक्षित हैं। और एक बात और, आईटी क्षेत्र में आज हम पूरे विश्व में राज कर रहे हैं हमारे बच्चे, वो भी योगी जी और मोदी जी की वजह से हो रहा है। क्योंकि शिक्षा, जब नौजवान आगे बढ़ता है उम्मीद लेकर, तो हमारा नेतृत्व काम करता है उसमें। आज वर्ल्ड की पॉलिसियाँ हमारे मोदी जी योगी जी को देख के बनती हैं। अभी उत्तर प्रदेश में अनेकों कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने आ रही हैं, जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और देश में तरक्की होगी, प्रदेश में तरक्की होगी। यही कारण है जनता में वोट देगी। अश्विनी जी का कहना यह है कि हमारा जो देश है वो भयमुक्त देश हुआ है। आप हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं, शिक्षा के मामले हम और आगे बढ़े हैं। ये केवल नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार में संभव हो पाया है, योगी जी की सरकार में संभव। हम लेके चलते हैं रामपाल जी के पास अगले सवाल को लेकर। रोक बेटा, रोक दी। हमारा सवाल है अध्यक्ष रामपाल जी से। रामपाल जी, एक बार जीत का सेहरा फिर आपके सर बंधेगा नहीं बंधेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन पूर्व के जो शहर हैं वो आप ही के सर बंधे हैं। दोबारा आपने विधायक दिए हैं, सांसद जी दिए हैं, और एक बार इससे पहले जो नगर पालिका का चेयरमैन हुआ वो चेयरमैन भी आपके नेतृत्व में गए थे। एक बार पुनः आप पर जिम्मेदारी फिर दोबारा आ रही है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, इस जिम्मेदारी को भी मैं पूर्ण रूप से पहले की तरह निभाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी देखा था विधायक जी को पहले से बढ़ के वोटें मिली थी दोबारा में, और ऐसी सांसद जी को भी दोबारा बढ़ के वोट मिली थी। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो आगे आने वाले समय में भी हमारा जो चेयरमैन आए उसको जो उससे भी बढ़ चढ़ के वोट मिले जो पहले मिली थी। मेरा अब भी प्रयास यही रहेगा, और मैं तो पार्टी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे मेरे कार्यकाल को पहले को देख करके हुए दोबारा पार्टी ने मुझे रिपीट किया। तो मैं तो पार्टी ने मेरे पे इतना भरोसा जताया, इसलिए मैंने कड़ा परिश्रम किया और जो बिल्कुल जो लगन से जो सब प्रत्याशियों को जिताने की पूरी कोशिश की। और उसके लिए मैं अपने नगर की जनता को भी जो धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मेरा जो पूर्ण रूप से सहयोग करा है। सबसे ज़्यादा तो मेरी जो जनता जनार्दन है नगर की, जिन्होंने जो पूरा मेरा सहयोग दिया, और दोनों कार्यकाल मेरे जो अच्छे रहे, जिसमें कोई भी प्रत्याशी आज तक हारा ही नहीं है। यहाँ तक कि मेरा वार्ड मेंबर भी जो है वो भी भाजपा से ही है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मेरे वार्ड से लेकर के और राष्ट्र तक मैं ऐसे समय में आया हूँ कि जो नगर से लेकर मेरे वार्ड से लेकर के और राष्ट्र तक भाजपा ही भाजपा है। तो मैं तो अपने आप को गर्व महसूस करूँगा कि जो मैं ऐसे समय में आया हूँ जहाँ बढ़ चढ़ के वो जो आई है। नगर अध्यक्ष रामपाल जी का कहना है कि जो जीत का अंतर है, जैसा विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, इस बार नगर पालिका चुनाव में भी ये जीत का अंतर बढ़ेगा। जो पिछली वोटों से भाजपा चेयरमैन जीता था उससे भी अधिक वोटों से पुनः जीत मिलेगी, ये कहना रामपाल जी का है। अच्छा, देखते हैं आने वाला चुनाव अब नज़दीक संभवतः आ ही गया है, और मैं जितने मेरे लोग आए हुए हैं भाजपा से, प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, मैं उसका बारंबार धन्यवाद कहूँगा। मेरे चैनल में उन्होंने समय दिया, और मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल को लिंक को कि हम जो ये सारी बातें हैं, चुनावी चर्चा हो या आम जनता से आम जुड़ी हुई बातें आप तक पहुँचाते रहें।